तुर्की के कोन्या मैदान में धरती सचमुच लोगों के पैरों तलों से खिसक रही है। यहाँ सैकड़ों ऐसे गड्ढे बन गए हैं जो देखते ही देखते पूरे के पूरे खेत, पेड़ और जमीन के टुकड़े को निगल जाते हैं। किसान ट्रैक्टर चलाते हैं तो दिल में डर रहता है कि अगला कदम कहीं आखिरी न साबित हो जाए। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और हमारी पानी की लापरवाहियों की एक बहुत कड़वी हकीकत है। तुर्की के मध्य हिस्से में स्थित कोन्या प्लेन को देश की अनाज की कटोरी कहा जाता है, क्योंकि यहां से पूरे तुर्की के गेहूं और चुकंदर का बड़ा हिस्सा आता है। लेकिन दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में अब तक लगभग 684 बड़े सिंक होल, जिन्हें स्थानीय भाषा में ओब्रूक कहा जाता है, वो दर्ज किए जा चुके हैं। ये गड्ढे अचानक बनते हैं और कई बार इतने गहरे होते हैं कि अंदर झांकने पर सिर्फ अंधेरा दिखता है। कोन्या का इलाका भूगर्भीय रूप से कास्ट क्षेत्र है, यानी यहाँ जमीन के अंदर चूना पत्थर जैसी चट्टानें हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती है। जब ऊपर से लगातार भूजल पंप किया जाता है और बारिश घटने लगती है तो नीचे की चट्टानें धीरे धीरे घुलकर खाली जगह छोड़ देती हैं। एक समय आता है जब ऊपर की मिट्टी का सहारा खत्म हो जाता है और पूरा हिस्सा अचानक धंसकर गड्ढे में बदल जाता है। यही वजह है कि कुछ ओब्रूक 40 से 60 मीटर तक गहरे पाए गए हैं। समस्या सिर्फ भूगर्भीय नहीं, इंसानी भी है। कोन्या में लगातार कई साल से सूखा बढ़ रहा है। झीलें और जलाशय सूख रहे हैं और खेती के लिए किसान लगभग पूरी तरह भूजल पर निर्भर हो चुके हैं। नासा के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में यहां के जलाशयों का स्तर पिछले 15 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। इसी दौरान हजारों वैध और अवैध ट्यूबवेल खोदे गए, जिसने भूजल को और तेजी से नीचे ढकेल दिया। अब हालात ये हैं कि कई खेतों में दो दो बड़े ओब्रूक बन चुके हैं और कुछ गांवों के ठीक पास भी ये गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। किसान बताते हैं कि ट्रैक्टर चलाते वक्त डर लगा रहता है कि कहीं अचानक धरती न फट जाए। कई परिवारों ने सबसे जोखिम वाले टुकड़ों को छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन पूरी तरह खेती छोड़ देना उनके लिए संभव नहीं, क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी है। सरकार और तुर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोन्या, करमान और अक्सराय इलाकों में 684 से ज्यादा ओब्रूक दर्ज किए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा करापिनार जिले में है। अब सरकार और कोन्या टेक्निकल्स यूनिवर्सिटी मिलकर एक रिस्क मैप बना रही है, ताकि ये पता चल सके कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा है। साथ ही अवैध कुओं पर रोक लगाने, मॉनिटरिंग बढ़ाने और पानी के इस्तेमाल पर नियंत्रण की कोशिशें तेज की गई हैं। लेकिन विशेषज्ञ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि सिर्फ नियम बनाने से बात नहीं बनेगी। अगर जलवायु परिवर्तन की रफ्तार थमी नहीं, अगर बारिश के पैटर्न में या असंतुलन जारी रहा और अगर भूजल का बेतहाशा दोहन नहीं रुका, तो कोन्या जैसे एक कृषि क्षेत्र सिर्फ तुर्की के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी बन जाएंगे। ये कहानी सिर्फ तुर्की के 684 सिंक होल की नहीं है, ये हर उस देश के लिए संदेश है जहां किसान पानी सींचकर खेत बचाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे खुद जमीन ही उनके खिलाफ हो रही है।